हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल मिलता है कि आप अपने पौधों को इतना साफ़ कैसे रखते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। साफ़ सफाई रखने के कारण आधा काम ख़त्म हो जाता है पौधों का, क्योंकि उनकी हेल्थ भी साथ के साथ मेंटेन होती रहती है। आमतौर पर सफाई का काम मैं सैटरडे संडे को ही करती हूँ और वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडोर जो मेरे प्लांट हैं उनको सभी को बाहर निकालूंगी बालकनी में, जो इसी विंडो के साथ जो बालकनी है उसी में। सारे पौधों को एक एक करके बाहर निकालूंगी। जितनी ये ट्रे जो नीचे यूज़ करते हैं वो भी साफ़ करूंगी, क्योंकि इनमें पानी जाता रहता है। तो किसी पौधे को कहीं पर, किसी को कहीं पर, ऐसे मैं लगा दूंगी स्पेस बना बना के। सारी सफाई साथ के साथ करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। उससे क्या होता है कि पौधों में क्या चल रहा है वो हमें पता लगता रहता है। इससे जितनी भी डेड लीव्स होती हैं वो सब निकल आती हैं। मैं इधर ये जो देख रहे हैं आप बालकनी, इसमें सारे प्लांट्स आराम से एडजस्ट कर देती हूँ। और आज मैं इनमें नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो भी करूँगी, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं और महीने के फर्स्ट वीक में या हफ्ते में एक बार मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। कभी इंडोर प्लांट्स पर, तो कभी बालकनी वाले प्लांट्स पर, या कभी मेरे जो आउटडोर पौधे हैं उन पर। तो ये तो मेरा हफ्ते में एक चलता ही रहता है। स्प्रे तो मैं ज़रूर करती हूँ नीम ऑयल का, थोड़ा सोप मिलाकर, जो मैं आपको बताती हूँ वो। तो आज मैं इन पर ये करूँगी क्योंकि इनका आज का डे है। तो ये फ्राइडे इवनिंग थी दोस्तों, सारे प्लांट बाहर निकाल दिए मैंने बिल्कुल। और ये हो गया अब इनका स्प्रे वाला काम। मॉर्निंग में फिर से स्प्रे होगा इन पर साफ़ पानी का। अब चलते हैं अंदर साफ़ सफाई करने, और ये सारी ट्रे भी मैं साफ़ कर दूंगी गीले कपड़े से, या फिर पानी में धोकर लगा दूंगी। तो ये टेबल एक बार सूखे कपड़े से, ताकि जो धूल मिट्टी जितना कुछ होता है वो निकल आता है। खिड़की भी साफ़ करती हूँ साथ के साथ, क्योंकि इस पर धूल ज़्यादा जमा हो जाती है, क्योंकि खिड़की खुली रखनी पड़ती है। और जितना भी स्पेस मुझे यहाँ लगता है साफ़ करने लायक, सारा मैं करती हूँ। ग्रास को तो, जो नीचे मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखा है, वो भी मैं झाड़ू से साफ़ करती रहती हूँ। नीचे का साफ़ करना आसान होता है, लेकिन सारे प्लांट्स निकाल कर साफ़ करना वो मैं वीक में एक बार ही करती हूँ। तो सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद मैं एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। तो ये साफ़ सफाई का काम मैंने फ्राइडे इवनिंग को ख़त्म कर लिया दोस्तों है। सुबह हो गई है और आज है सैटरडे। पहले लग रहा था कि बादल रहेंगे पूरा दिन, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ धूप निकली। तो अब प्लांट्स को अंदर करना होगा। प्लांट्स को थोड़ी बहुत धूप अब मिल गई है। ट्रे मैंने रात को यानी शाम को जब कल काम किया था तो धोकर उल्टी करके रख दी थी, तो जिसके कारण ये सारी अब सूख गई है। और जो हमने साफ़ सफाई का, टेबल का, खिड़की का जो काम था वो शाम को ही कर लिया था। तो अब हम इन सारे प्लांट्स को अंदर रखेंगे। जो प्लांट पर मैंने नॉर्मल पानी का स्प्रे करना था वो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास ख़त्म कर दिया था, क्योंकि फिर सुखाना ज़रूरी हो जाता है प्लांट्स को अंदर रखने से पहले, क्योंकि अंदर फिर पानी रहेगा तो फंगस लगने के चांस रह जाते हैं। इसीलिए बाहर ही जल्दी मैंने स्प्रे कर दिया था। सारे प्लांट सूख गए थे। कुछ प्लांट पर फिर से स्प्रे कर दिया जिनको थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। तो वैसे ज़्यादातर प्लांट सूख गए हैं स्प्रे करने के बाद। अब कुछ प्लांट को मैं आगे, कुछ को पीछे, यानी जो एक हफ्ता, लास्ट हफ्ता आगे रहे थे अब वो पीछे आ जाएंगे, जो पीछे थे वो आगे चले जाएंगे। इस तरीके से उनकी जगह चेंज होती रहेगी। तो अभी प्लांट्स जैसे 9 बजे का टाइम आप लगा लीजिए हो चुका है, तो धूप भी इनको मिल चुकी है। धूप लगा लीजिए, धूप तो अभी निकली है क्योंकि आधा एक घंटा पहले ही धूप निकली है। उससे पहले तो बिल्कुल बादल थे, जैसे बारिश आएगी ऐसे था। तो मन नहीं था प्लांट्स को अंदर करने का। बारिश अगर आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन बारिश के बाद हमेशा दोस्तों धूप बहुत तेज़ होती है, तो अंदर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इंडोर प्लांट्स को अंदर ज़रूर वापस रख लेना चाहिए अगर आप बाहर निकालते हैं, क्योंकि एकदम जब उन पर तेज़ धूप पड़ती है तो पत्तियां जल जाती हैं। तो जैसे ही धूप निकली तो फटाफट ये काम पहले मैंने ख़त्म करना ज़रूरी समझा। नहीं तो मुझे जो बैक साइड एक बालकनी पड़ती है जिसमें आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ, वो भी मुझे साफ़ करनी है। तो पौधों के बाद ये भी सारा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गंदा हो गया था। तो ये हो गई सफाई। अब ये वाला एरिया सब साफ़ हो गया है, तो अब खोल दूँगी मैं खिड़कियाँ। खिड़कियाँ खोलना ज़रूरी है वेंटिलेशन के लिए, और खिड़कियाँ मेरी रोज़ आना अर्ली मॉर्निंग खुल जाती हैं।
तो दोनों खिड़कियां मैं खोल दूंगी ताकि अच्छी हवा आती जाती रहे। और 12-1 बजे के बाद एसी चलता है, लेकिन बारिश होने की वजह से अब नहीं चलेगा कुछ दिनों तक, तो फ़ायदा होगा उसका। हम मुझे अब चलते हैं दूसरी बालकनी में दोस्तों, जो साफ़ करनी है। तो दोस्तों किचन के कुछ काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर की बैक साइड वाली बालकनी में। और हालत आप पौधों की देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब है। पत्तियाँ देखिए, रात भर बारिश हुई है तो सब कुछ यहाँ ख़राब हो चुका है। वैसे मैं हफ्ते में आराम से सफाई कर देती हूँ। ये देखिए सारी जगह गंदगी है बिल्कुल ज़्यादा ही। और ये ग्रीन ग्रास है जो आर्टिफिशियल, इसके नीचे भी देखिए सारी मिट्टी चली जाती है। बारिश होती है तो काम इस एरिया में मेरा बढ़ जाता है। हालांकि बारिश नहीं होती है तो 15 से 20 मिनट का काम रहता है। पानी स्प्रे करती हूँ सारे पौधों पर और आराम से झाड़ू लगाकर सफाई हो जाती है। लेकिन आज करेंगे इसकी अच्छे से डीप सफाई। तो सबसे पहले तो मैं ये मैट ही निकालूंगी दोस्तों, क्योंकि ये अगर हटाएंगे नहीं तो साफ़ नहीं होगा। और ऐसे ही साफ़ करेंगे तो पानी भी ज़्यादा लगेगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन हटाकर साफ़ करने से सारी मिट्टी अच्छे से निकल जाती है और ये सूख भी 2 से 3 घंटे में ही आराम से जाएगा। अगर मैं नीचे बिछा के रखती हूँ, लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था कि इसको मैं नीचे ही बिछा के रखूँ और वहीं पर थोड़ा बहुत इसको उल्टा पुल्टा कर दूँ जिससे ये सूख जाए, मेरा काम ना बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, आधा अधूरा काम हुआ वो साफ़। तो अब शुरू करते हैं पानी लेकर। और धोना पड़ेगा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी गमलों से निकल कर आई है। दीवारों पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है गमलों के कारण, तो धोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और पानी की चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा जो ये फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर है और इसका जो ड्रेनेज वाली जो लाइन है, पाइपलाइन, वो नीचे जाती है मेरे नीचे वाले फ्लोर के बैक साइड पे जो आंगन है उसमें। और वहाँ पर मैं टब रख देती हूँ। जब यहाँ पर धोने का काम करती हूँ तो सारा पानी उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर भी ये गार्डन की सॉइल ही है सारी, ये लगा लीजिए, ऐसी कोई ख़ास गंदगी नहीं है, पत्तियाँ हैं या आप कहिए कि मिट्टी है। तो ये सारा पानी उस टब में भर जाएगा और इस सारे पानी को मैं अपने बाहर वाले गार्डन में फिर डाल दूँगी, जिसके कारण पानी वेस्ट नहीं होगा। तो पानी की चिंता मत कीजिएगा। धोने मैं बहुत लेट धोती हूँ, लेकिन धोती भी हूँ तो पानी को वेस्ट इतना नहीं करती हूँ कि सारा पानी गटर में जाए। पत्तियाँ पहले वैसे गमले बहुत ज़्यादा गीले हैं तो मैंने बहुत हल्का हल्का स्प्रे ही मारा है इन पौधों की पत्तियों पर, जो थोड़ी बहुत मिट्टी है वो निकल जाए। बाकी तो मैं गीले कपड़े से जब ये सब सूख जाएगा तभी करूँगी, नहीं तो ज़्यादा गीले हो जाएंगे गमले और मिट्टी तो ऑलरेडी गीली है बारिश के कारण। तो ये देखिए सारा गंद जो निकला है ये सारा जाएगा नीचे उस टब में जो मैंने इस ड्रेन वाली पाइप के नीचे लगा रखा है। और ये अब काम लगभग हो गया है सारा, आप लगा लीजिए। किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये जो काम मैं कर रही हूँ करीबन 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है। किचन का मेरा काम इस टाइम तक ख़त्म हो जाता है, तो इसको साफ़ करके मैं आराम से नहाऊंगी। तो ऐसी चिंता नहीं है मुझे अब किसी और काम की। ये लगा लीजिए ये मेरा अब ऐसा आखिरी काम है। फिर तो लंच का ही काम रह जाता है, वो भी मैं बना चुकी हूँ, उसमें सिर्फ चपातियाँ लगानी होती हैं। तो ये मेरा काम 11-12 बजे के आसपास सारा घर का ख़त्म हो जाता है और फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो अपना टाइम है वो मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे ही गमलों को वैसे ही लगा दिया है जैसे पहले लगे हुए थे। तो अब ये देखिए जो ये ग्रास है, ये आर्टिफिशियल ग्रास, ये अभी से ही निचुड़ गई है लगभग। लेकिन जो ये इसके अंदर पत्तियाँ वगैरह फंसी रहती हैं, जब ये सूख जाएगी तो झाड़ू से आराम से निकल आएगी। धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा, तो मैं धोऊंगी नहीं इसे। तो ये काम तो हो गया है, लेकिन मौसम मुझे फिर से थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। लेकिन देखते हैं शाम तक क्या रहता है। शाम के 4:45 का समय हो गया है, करीबन 5 बजे आप लगा लीजिए हो गए हैं और सूख गई है ये ग्रास। बीच में मैंने इस पर झाड़ू मार दिया था सूखने के बाद, ताकि जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो निकल जाएं। अब मैं इसको सेट कर दूंगी जैसे पहले लगी हुई थी वैसे ही। थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि गमले भी उठाने पड़ते हैं, बाकी आराम से सेट हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो कटिंग है मैंने इस तरीके से कर रखी है। हालांकि मुझे पूरे में बिछा लेना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे लगा था कि किनारियाँ छोड़ देती हूँ ताकि उठाने में गमले आसानी रहे, लेकिन कोई फ़ायदा ऐसा मुझे लगा नहीं खास उसका। तो जो ये किनारियाँ मैंने छोड़ी हुई हैं जहाँ पर जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो नहीं आती है, वहाँ पर मैं फ्यूचर में जो वाइट कलर के बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिनको हम डेकोरेशन के रूप में यूज़ करते हैं वो लेकर आऊँगी, ताकि ये जो
गैप है बीच में फ्लोर का और ग्रीन ग्रास का, ये कवर हो जाए और ये ज़्यादा थोड़ा सा नीट लगे और सुंदर लगे। अभी ये कोरोना की वजह से ये काम नहीं हो पाते हैं ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि फिर वही है, ये एक्स्ट्रा काम में आ जाता है, इसीलिए। तो अब मैं इनको सबको सेट कर दूंगी दोस्तों, और फिर हो गया मेरा ये काम। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम बढ़ा मेरा इस वीक, बाकी वीक काम आराम से हो जाता है। तो ऐसे करती हूँ दोस्तों मैं अपने गार्डन की देख रेख और साफ़ सफाई। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।